कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत स्याद्वादमोगलांछनम जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, धर्मात्माओं के जीवन में अनुष्ठानों का भी एक अलग ही महत्व है। चाहे वो अनुष्ठान 1 दिन के हों, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के या 8 दिवसीय, 10 दिवसीय विधान जो हैं, अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठानों का समय समय पर अलग ही महत्व है। चाहे वो शांति विधान हो, चाहे वो पारसनाथ भगवान का विधान हो, चाहे 5 दिवसीय समोशरण विधान हो, चाहे 8 दिवसीय शीत चक्र महामंडल विधान हो या 10 दिन का 10 लक्षण विधान हो, इन विधानों का भी अलग अलग महत्व है। और इन सब विधानों से ऊपर विधान है एक ऐसा अनुष्ठान है, वो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, उसका नाम है पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। जब हम अपने जीवन में एक भगवान विराजमान करने के लिए मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं और किसी पाषाण को ला कर के उस मंदिर को संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश को पूरा करने के लिए हमें एक पंच कल्याणक कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए उस अनुष्ठान का नाम जो है, वो नाम भी आपने रखा है पंच कल्याणक। वो 5 कल्याणक हैं जो भगवान के की एक संतान गर्भ में आएगी, पहले फिर जन्म होगा, फिर दीक्षा लेती है और दीक्षा लेने के बाद ज्ञान होगा और फिर वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसी वो एक आत्मा शरीर में जाती है और शरीर में जाने के बाद वो आत्मा परमात्मा बनती है। ये उसकी क्रियाएं हैं। उसके अंदर ऐसे ही पाषाण में पंच कल्याणकों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसीलिए उसका नाम रखा है पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। और कुछ धर्मात्मा लोग जब भगवान का मंदिर बनाते हैं और जिन बिंब को स्थापित करते हैं, उस बिंब में प्राण की प्रतिष्ठा कराने के लिए पंच कल्याणक कराते हैं। उस पंच कल्याणक को कराते समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कुछ गलतियां हमसे ना हो जाएं।
लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमें कौन कौन सी क्रियाएं नहीं करनी है और कौन सी क्रिया करनी है। उस समय उनके मन में एक सवाल खड़ा रहता है, डर रहता है, जिज्ञासाएं रहती है। जितना छोटा विधान है उतनी छोटी चिंता है, जितना बड़ा विधान है, जितना बड़ा अनुष्ठान है उतनी बड़ी बड़ी चिंता है। जैसे एक दिन का विधान है तो छोटी सी चिंता है, 2-3 घंटे में कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा, 6 बजे से 12 बजे तक विधान पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 2 दिन का विधान है तो 2 दिन की चिंताएं हैं, 5 दिन का अनुष्ठान है तो 5 दिन की चिंताएं हैं। अगर वही अनुष्ठान 10 दिन का है तो 10 दिवसीय चिंता है। लेकिन पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 10 दिन तक चिंता नहीं रहती। वो चिंता तो जब से मंदिर बनाना शुरू किया है और जब तक पंचकल्याणक ना हो जाए तब तक उन धर्मात्मा लोगों को चिंता रहती है कि ये सब कार्य संपूर्ण रूप से विधिवत तरीके से पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। लेकिन पंचकल्याणक कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है हम ये नहीं जानते। उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके लिए हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। महानुभाव आज उस पर थोड़ा सा हम दृष्टि डाल लें कि पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, पंचकल्याणक आप कहाँ कराओगे? आपने भगवान का मंदिर बना लिया है, जिन बिंब आप ले आए हो, जिन बिंब लाने के बाद अब आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने के लिए आपको एक स्थान की जरूरत पड़ेगी। वो स्थान आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जिस स्थान पे आप पंचकल्याणक कराने जा रहे हो वो स्थान कैसा है, वहाँ पर शुद्धि है या नहीं है। इसलिए पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराते समय आपने जो ज़मीन देखी है उस ज़मीन की आपको शुद्धताई करानी होगी। 5 फुट गहरा गड्ढा खोद करके उसमें मल निकालना पड़ता है, शल्य चिकित्सा जिसको कहा है। वास्तु में मकान बनाते समय, मंदिर बनाते समय और इसके साथ साथ धार्मिक क्रियाओं में पंचकल्याणक कराते समय आपको उस स्थान की शुद्धि कराई जाती है। इसलिए स्थान की शुद्धि आपको करानी होगी। उसके साथ साथ आपने जो पंडाल बनाया है वो पंडाल मात्र लोहे का ही नहीं बनना है। लोहे का जो पिलर खड़ा किया है उस पंडाल के ऊपर जो पर्दे लगे हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है। किसी के मरे में या किसी गंदी स्थानों में या भोग विलासिता की सामग्रियों में वो पंडाल इस्तेमाल ना किया गया हो। वो पंडाल भी आपको नया ही चाहिए। गलत गंदा, जिसमें मान लो किसी शादी में गया तो और वहाँ पर वो पंडाल लगा है और उसी शादी में आपने पंचकल्याणक करा दिया है उसी पंडाल में। अब वो जो शादी थी वहाँ पर भोग विलासिता थी, मांस का सेवन हुआ है, शराब का सेवन हुआ है, सब कार्य हुए हैं। आप सब जानते हो शादियों में तो सब काम होते हैं और वही पंडाल में उस आपके पंचकल्याणक में लग गया है। इसलिए पंचकल्याणक कराते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पंडाल जो बना है उसके वस्त्र, जो कपड़े लगे हैं उसमें, उसके साथ साथ जो सामग्री लगी है वो सब शुद्ध होनी चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। ये आप पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव करने जा रहे हो, जिसके अंदर हवाएं, फिजाएं, देव देवियाँ, प्राकृतिक, इंसान, मनुष्य, देव, दानव, हर प्रकार के मानव यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसलिए भगवान की प्रतिष्ठा करने जा रहे हो। इसलिए आप लोगों को यहाँ कोई मजाक का काम नहीं है, कोई खेल नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। यहाँ पर आप धर्म की स्थापना करने जा रहे हो। एक मंदिर में जिनेंद्र भगवान स्थापित करने जा रहे हो। इसलिए उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करने से पहले जिस स्थान पे आपका पंचकल्याणक होना है वो स्थान आपका शुद्ध हो। उसके साथ साथ जो पंडाल आपने बनाया है वो शुद्ध हो, संपूर्ण सामग्री शुद्ध हो, धो के नहीं आनी है, सब नई सामग्री चाहिए। आप कहोगे कहाँ से लाएं, तो भैया पंचकल्याणक हो रहा है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। इसके साथ साथ जो वस्त्र लगे हैं पंडाल में वो और जो सामग्री चढ़ाई जाएगी वो भी शुद्ध होनी चाहिए। जो आपने चावल चढ़ाए हैं, अष्टद्रव्य चढ़ाए हैं, और भी बहुत सारी सामग्री होती है, हल्दी है, चंदन है, उपटन है, मुकुट है, माला है, पात्रों के वस्त्र हैं, वो सारी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी सामग्री है जितने पात्र बैठेंगे उन सबका भोजन वो भी शुद्ध हो। ऐसा नहीं है आज के समय में कुछ लोग बफर सिस्टम कर देते हैं, आइए खाइए जाइए, वो चीज़ नहीं है। पंचकल्याणक करा रहे हो, बनाने वाले कौन है, क्या बनाया है, बाजार से लाया है, आपने बनाया और खिलाया, ये तो एक तरह से होटल वाला सिस्टम हो गया। धर्म कहाँ रह गया उसमें, क्रियाओं में शुद्धता ये कहाँ है। आपकी जो सामग्री है वो भी शुद्ध नहीं है, जो भोजन की सामग्री है वो भी शुद्ध नहीं है, पंडाल भी शुद्ध नहीं है, तो पंचकल्याणक करा रहे हो, मजाक करा रहे हो। उसमें फिर कह रहे हो कि ये जो मंदिर बन रहे हैं उनमें चमत्कार ही नहीं हो रहे, जैन धर्म में चमत्कार ही नहीं होते। अब जब भैया मंदिरों की नींव ही आपने खोखली रखी है
तो फिर चमत्कार कहाँ से होंगे। हस्तिनापुर का मंदिर ईंट भी रखी है तो पानी छान छान के रखी है। मंदिर पूरा बनाया गया है, दिन से बनाया गया है। पंचकल्याणक आज के समय में ज़्यादा होते हैं, पहले कम होते थे। कारण शुद्धता ही का काम होता था। भोजन बनाने वाले कौन हैं? पुरानी प्राचीन पद्धति को देखोगे तो पहले कोई वर्षों में 50 साल 25 साल 50 साल में कोई एक पंचकल्याणक हो गया, 100 साल में कोई पंचकल्याणक हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जमीन से लेकर के शिखर तक, खाने से लेकर के पहनने तक सारी चीज़ें शुद्ध चाहिए। भोजन की सामग्री जो महिलाएं समाज में हुआ करती थी वो भोजन बनाया करती थी, बालिकाएं और बालक भोजन परोसा करते थे। शुद्ध पात्र जो बैठते थे उनका रात्रि भोजन का त्याग हुआ करता था। बाजार का, जमीकंद का, भक्ष का, सब चीज़ों का त्याग हुआ करता था। आज हमने वो सब चीज़ें करी या नहीं करी? ये पंचकल्याणक है, ये मजाक नहीं है, ये धर्म है। इन धर्म की क्रियाओं से खिलवाड़ ना करें। इसलिए आप अगर पंचकल्याणक करा रहे हो तो स्थान की शुद्धि और उसमें जो सामग्री है, चाहे वो पंडाल हो, चाहे वो आपके वस्त्र हो, पात्रों के वस्त्र हो, चाहे भोजन की सामग्री हो, इन सब सामग्रियों को आपको शुद्धता के साथ इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ साथ स्थान की शुद्धि के साथ पात्र शुद्धि। जो पात्र पंचकल्याणक, ये जो आप अनुष्ठान कराने जा रहे हो उसमें जो पात्र बनने जा रहे हैं उन पात्रों की शुद्धि भी होनी चाहिए। जैसे भगवान के माता पिता, कोई छोटे मोटे पात्र नहीं है, लेकिन जो भगवान के माता पिता बने हैं वो माता पिता हैं भी या नहीं है। आज के समय में जिस महिला ने अपने जीवन में संतान पैदा करने के अब रास्ते ही बंद कर दिए हैं तो वो भगवान के माता पिता नहीं बन सकते। और उसके साथ साथ जो ब्राह्मी हैं, सुंदरी हैं, एक पात्र नहीं चाहिए, आपको सारे पात्र चाहिए होंगे। अष्टकुमारी, दिक् कुमारी, 56 कुमारी। इसके साथ साथ भगवान के माता पिता ब्राह्मी, सुंदरी, भरत चक्रवर्ती और कामदेव, बाहुबली। उसके साथ साथ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, राजा, महाराजा, ये सारे पात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये पात्र भी पात्र हैं या नहीं है? जो अष्टकुमारी है वो कुमारी है या नहीं है? जिस लड़की ने कुमार अवस्था को सुरक्षित रखा है वो लड़की कुमारी है। और अष्टकुमारियों में दिया है जिस लड़की ने अभी रजस्वला बनने का अभी उसकी पात्रता नहीं हुई है वो लड़की अभी अष्टकुमारी बन सकती है। उसके बाद जब रजस्वला हो गई है तो वो शुद्ध कुमारी नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में जब भी देखोगे आप, उनके यहाँ जब भागवत होती है तो उस भागवत में अष्टकुमारियों को, जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको अष्टकुमारी बनाते हैं। मट्टी के मटके लेकर के वो अष्टकुमारियाँ घट यात्रा निकालती हैं। ऐसे ये क्रिया हमारी जैन धर्म की है, लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अष्टकुमारी, दिक् कुमारी, 56 कुमारी शुद्ध है या नहीं है? उसके साथ साथ जो भगवान के माता पिता बने हैं वो पात्र प्रतिमाधारी हैं या नहीं है? क्योंकि भगवान की माता से बड़ी कोई महिला नहीं है। 3 महिलाओं को अच्छा माना है, मात्र महिलाओं को दिया है। नारी तो में 3 गुण, ओ गुण भरे 1000, सुत जने भोजन रचे करती मंगलाचार। संतान पैदा करना, भोजन बनाना और मांगलिक क्रियाओं में काम करना, ये 3 कार्य ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए दिए हैं। बाकी महिलाओं में अवगुण ही अवगुण है, एक भी गुण नहीं है इन 3 के अलावा। एक तीर्थंकर की माँ, आरिका माता जी और शीलवती नारियाँ, इन 3 को शुभ माना है, बाकी किसी स्त्री को शुभ नहीं माना। ऐसे वो माता पिता, वो जो पात्र बनने जा रहे हैं वो पात्र उत्तम पात्र हैं जिनको मुनियों ने भी नमस्कार किया है, देव भी जिनकी पूजा करते हैं। वो पात्र बनने लायक है या नहीं है? जैसे सोदरमिंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, ईशान, सनत, भम, भमवंतन, लांतक, कापी, सुख, महासुख, सतास, ये जो 16 सर्ग हैं, इन 16 सर्गों के देव जो स्थापित किए जाते हैं वो देव बनने लायक हैं या नहीं है? ऐसा तो नहीं है मुंह में गुटखा भरा हो, रात को हरी बोतल पी रहे हैं, सुबह सफ़ेद कलश से अभिषेक कर रहे हैं। ऐसे पात्र भी हैं या नहीं है? विचार करें। इन पंचकल्याणक कराते समय हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पात्रों की शुद्धियाँ भी देखनी होगी। जो ब्राह्मी सुंदरी लड़की बनने जा रही है, पहले पंचकल्याणक कम क्यों होते थे? क्योंकि जो पात्र है वही पात्र हमें चाहिए। आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी होगी। B.R. चोपड़ा, रामानंद, दोनों ने मिलकर के बहुत अच्छी चीज़ बनाई। उसमें कुछ जैन धर्म की क्रियाएं दी हैं और कुछ सनातन धर्म की क्रियाएं दी हैं। लेकिन उन्हें बनाने में समय ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि जिस समय पे जो पात्र है उस पात्र में वो पात्रता हमें चाहिए, इसलिए उन्हें वो समय लग गया। जब तक वो पात्र नहीं मिला तब तक वो आगे नहीं बढ़े।
वो तो नकली के किरदार थे, ये तो असली का पंचकल्याणक है। इस असली के पंचकल्याणक में जो पात्र हैं वो पात्र हैं या नहीं है? वो लड़की जो ब्राह्मी सुंदरी बनने जा रही है उसका आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत है या नहीं है? अब महाराज जी कैसे करें, आज के समय में क्या होगा? तो भैया आज के समय में ठहरो, इंतजार करो, खोजो, ये कोई मजाक नहीं है। पात्रता उसमें है ही नहीं। सोदरमिंद्र गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है और तुमने 51 लाख रुपए ले लिया, 1 करोड़ रुपए ले लिया और सोदरमिंद्र बना डाला। पैसों में धर्म नहीं बिकता है। महानुभाव, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ब्राह्मी सुंदरी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सोदरमिंद्र हो, चाहे वो लोकांतिक देव हों, कोई 21,000 दे दे, कोई 51,000 दे दे, कोई 1 लाख दे दे, कोई करोड़ दे दे या 1000 करोड़ 100 करोड़ भी दे दे, लेकिन इन पात्रों की पात्रता को देखो, उनके धन को मत देखो। धन तो सब दे देंगे, लेकिन पात्र में पात्रता होनी आवश्यक है। महानुभाव, पंडाल की शुद्धि, स्थान शुद्धि के साथ साथ आपको पात्र शुद्धि भी देखनी पड़ेगी। ये ध्यान रख करके आपको पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराना है। और उसके साथ साथ क्रियाओं पर विशेष ध्यान दें। पात्रों के चयन में पहले पात्रों का आप चयन कर लें, जितने पात्र हैं वो चयन कर लें। उसके साथ साथ जितनी भी सामग्री है उन सबको चयन कर लें। अब आप पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू कर दिया है। घट यात्रा, ध्वजारोहण और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो सम्मान क्रियाएं हैं, जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, विधानाचार्य हैं, आचार्य हैं, उन सबका सम्मान होता है। आपने आचार्य निमंत्रण कर दिया है, तो पंचकल्याणक शुरू हो गया है। जब सब पात्र चयन हो गए हैं, अब पात्रों के चयनों में आप बोलियां लगा रहे हो, उनके पैसों के चक्कर में आप पात्र चयन, भैया हमें ये दे दो, एक पात्र भैया 8 द्रव्य रखने वाले दे दो, 64 चवट लटकाने वाले दे दो। उन पात्रों के चयन के चक्कर में क्रिया तो आपने सारी खत्म कर दी। या तो आपने भक्ति करा दी है, या फिर आपने पात्रों का चयन, अब किसी ने 2100 रुपये दे दिए, 2100 वाले 100 आदमी मिल गए हैं, आप 100 आदमी का सम्मान कराओ। अब सारा सम्मान में ही काम कर दोगे, सारा आप पात्र चयनों में ही सम्मान काम कर दोगे, तो क्रिया कब कराओगे? ये पंचकल्याणक कराया किस लिए था? पंचकल्याणक क्रियाओं के लिए कराया है या पात्रों के चयनों के लिए कराया है? उस पाषाण में ऊर्जा डालने के लिए, उन मंत्रों के माध्यम से उस पाषाण में ऊर्जा डाली जाएगी, उसकी शुद्धि कराई जाएगी। इसलिए हमने पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव रचा है। और आपने किया क्या है? मात्र पात्रों का चयन, अभिषेक कर रहा है। अभिषेक कितनी देर का है? 15 मिनट का, लगा दिया आपने उसमें 1.5 घंटा। पंचकल्याणक की क्रियाएं कितनी की देर की हैं? 1.5 घंटे 2 घंटे की, उसमें आपने लगा दी 6 घंटे। हुआ क्या है? माला तिलक पटका सम्मान, माला तिलक पटका सम्मान, माला तिलक पटका सम्मान। और उस चक्कर में ना तो लोग उसमें जुड़ पा रहे हैं। पंचकल्याणक में खर्चा किया 1 करोड़ का, भीड़ नहीं जुड़ा पाए 200 आदमी की भी। कारण हमने कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से ठेस पहुंचा है। महानुभाव, वो जो पाषाण है, प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो है, वो महोत्सव नहीं है, वो लोगों की श्रद्धाओं का केंद्र है। उस मंदिर में जाकर के लोग भगवान, जब वो भगवान जो पत्थर है वो पाषाण जब शुद्ध हो जाएगा, उसमें जब मंत्रों के माध्यम से उसकी शुद्धि की जाएगी, ऐसा वो पाषाण उसके सामने जाकर के लोग उसे भगवान कहेंगे। उस पाषाण के आगे लोग सर झुकाएंगे, उसको नमस्कार करेंगे, उसे अरहंत कहेंगे, उसे तीर्थंकर कहेंगे, उसे भगवान कहेंगे। उसके सामने जाकर के अपना दुखड़ा रोएंगे। कुछ लोग उसके सामने बैठ करके, पाषाण के सामने बैठ करके अपना ध्यान लगाएंगे। कुछ लोग उस पाषाण के सामने बैठ करके अपनी अंतरंग की भावनाएं भाएंगे। कुछ लोग त्याग करेंगे, कुछ व्रत लेंगे, कुछ नियम लेंगे, लेकिन आप उन सब की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। इसलिए पंचकल्याणक कराते समय ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। जब आप घट यात्रा निकालते हो, ध्वजारोहण करते हो, उस ध्वजारोहण के समय में 10 दिक्पालों का आह्वान होता है। 10 दिक्पाल माने 10 दिशाओं के जितने भी देवी देवता हैं उनका आह्वान करके बुलाते हो कि हम दिने भगवान के पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहे हैं, आप सभी देवी देवता आओ और आकर के इस पंचकल्याणक में शामिल हों। भगवान का अनुष्ठान आप भी करें। और उसका संकेत वो दिशाओं में हवाओं के माध्यम से, बारिश या धूप के माध्यम से वो संकेत करते हैं। गर्मी के समय में हवा चला करके, सर्दी के समय में धूप निकाल करके, ये अलग अलग समय में, बरसात के समय में बारिश रोक करके ये संकेत करते हैं कि हम आपके धर्म के अनुष्ठान में हम हैं। आप नीचे के जो मनुष्य लोग के काम है आप वो करो, हम देवलोक की क्रियाएँ हम करेंगे। किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। ऐसे उस अनुष्ठान में सभी देवी देवताएँ शामिल हैं। इसलिए जिस अनुष्ठान में देव
दानव मानव सभी प्रकार के लोग त्रियंश वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे अनुष्ठान से आप खिलवाड़ ना करें। महानुभाव, वो सोच समझ के फूक फूक के कदम रखने हैं, क्योंकि अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचता है तो उसका जो कर्म का बंध किया है वो बंध आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी कभार ऐसा भी होता है, पंचकल्याणक कराने के बाद रिजल्ट अच्छे आने की जगह बुरे भी आ जाते हैं। मंदिरों के अंदर धर्म ध्यान कम, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं, मारपीट भी हो जाती हैं, उसका रिजल्ट जैसा किया था वैसा फल आ रहा है। इसलिए पंचकल्याणक कराते समय पंडाल की शुद्धि, पात्र शुद्धि और क्रियाओं पर विशेष महत्व दें। महानुभाव, पात्रों के चयन में समय व्यर्थ ना करें। आपने जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में जो आपने विधान है, जो हवन है, पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ आप लिखते भी हो नीचे पत्रिकाओं में, आपने पढ़ा भी होगा, विश्व शांति महायज्ञ। ये एक विश्व शांति महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, ये बार बार नहीं होता है, विशेष कार्यक्रमों में होता है। या तो पंचकल्याणक के समय में होता है या सिद्ध चक्र विधान के समय में होता है, या फिर जैन धर्म के अंदर दिगंबर साधु के सानिध्य में जो अनुष्ठान होते हैं, उसमें जो हवन होते हैं, उस हवन में याग मंडल विधान इत्यादि में जो ये विश्व शांति महायज्ञ है। और आपने वो क्रियाएं तो करी नहीं है, बाकी सब काम करे हैं। 1.5-2 घंटे तक तो आपने आरतियों में लगा दिया है, आपने भोजन में 4 घंटे लगा दिए हैं, आपने सम्मान के अंदर 6 बजे से 3 बजे 9 बजे विधान पूरा होना था, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 9 बजे जो समाप्त होना था, आपने जो 12 बजे या 1 बजे 2 बजे समाप्त करा है, वो 5 घंटे आपने कहाँ लगाए। मात्र जिसने जरा सी राशि दीनी है, मात्र 5100 दिए तो सम्मान, 2100 दिए तो सम्मान, 71 दिए तो सम्मान, उसने जरा सा पैसा दिया नहीं है, आपने उसको सम्मान दे दिया। उस सम्मान के चक्कर में हमने अपने आगम से समझौता कर लिया। तो महानुभाव, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। और उसके साथ साथ प्रतिष्ठा कराने वाले जो पात्र हैं, एक प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले पात्र हैं, एक प्रतिष्ठा कराने वाले पात्र हैं। कौन कौन? विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, आचार्य, ये जो पात्र हैं, इन पात्रों की शुद्धि पे भी ध्यान दें। जी हाँ, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आप लोगों को सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। पात्रों का भी चयन जो करा है उसमें आपने शुद्धताई रखी है, तो प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य और आचार्य जो हैं उनकी भी शुद्धताई का ध्यान रखिए। जो विधानाचार्य हैं वो विधानाचार्य हैं या नहीं है? मुंह में गुटखा दबा के बैठे हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य रात को भी खा रहे हैं, बाजार का भी खा रहे हैं, पंचकल्याणक कराने से पहले ही उनकी सारी व्यवस्थाएं सेट हो गई हैं, लेकिन शुद्धताई उनकी है या नहीं है? जो मांग कर पैसा लेकर के प्रतिष्ठा कराते हैं वो प्रतिष्ठाचार्य वैलिड नहीं है। जो मुट्ठी बीच करके, जो सरस्वती का व्यापार नहीं करते हैं, जो सरस्वती को बेचते नहीं हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य वैलिड हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनि महाराज कभी भी जो उनके सानिध्य में मनोज जी शास्त्री, आहार जी से या और भी जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, कभी भी हमने देखा नहीं है उन्होंने पैसे मांगे हो। गुरु जी कहा करते हैं, मुट्ठी बीच के जो दें वो ले लेना। और मुट्ठी, ये वो कहावत भी है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांग करके उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, बिन मांगे क्या पता तुम्हें सर का ताज भी दे देते। इसलिए जो मांग करके लेते हैं उनसे, उन व्यापारियों से पंचकल्याणक मत कराओ। ये भावनाओं का पिंड है, ये भावनाओं का केंद्र है, ये भावनाओं का जिनबिंब बनने जा रहा है। ऐसे उस पंचकल्याणक में विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, उनकी शुद्धि देखें। वो विधानाचार्य कैसे हैं, शुद्ध हैं या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं व्यापारी हैं, 5 दिन के लिए तो राम राम जप रहे हैं और उसके बाद सब काम कर रहे हैं? प्रतिष्ठाचार्य कैसे हैं? आचार्य द्वारा पंडित है या नहीं है? माने उनको आचार्य ने प्रतिष्ठाचार्य की उपाधि दे दी है या नहीं है? ऐसा नहीं है हर कोई व्यक्ति अपने साथ अपने नाम के पीछे प्रतिष्ठाचार्य लिख दे, ऐसा नहीं। और उसके साथ साथ आचार्य, जी हाँ, ये जैन धर्म के भगवान का कटघरा है। यहाँ पर तो सब चीज़ शुद्ध होनी जरूरी है। वो आचार्य हैं या नहीं है? उनके गुरु ने उनको आचार्य बनाया है या समाज ने आचार्य बनाया है? अगर कोई गुरु ने उनको आचार्य बनाया है तो वो सही है। कम से कम आचार्य के साथ 5 साधु होने जरूरी हैं। कहीं वो आचार्य सिंगल तो नहीं है, अकेले तो नहीं है? अगर हैं तो वैलिड नहीं है अभी। इसलिए प्रतिष्ठाचार्य के साथ साथ विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य और जो आचार्य हैं वो भी शुद्ध हो। आचार्यों की आज्ञा से, जो गुरु आज्ञा में है वो आचार्य, और अगर उनके गुरु चले गए हैं तो जिन्हें गुरु ने आचार्य बनाया है वो आचार्य। और अगर आचार्य नहीं आ रहे हैं, अगर साधु परमिष्ठी या उपाध्याय परमिष्ठी आ रहे हैं तो वो गुरु की आज्ञा से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आचार्य से जाकर के आप निवेदन करें,
हे आचार्य परमेष्ठी, हमारा ये भाव हुआ है पंचकल्याणक कराने का, आप हमें स्वीकृति प्रदान करें। अगर वो नहीं आ सकते अस्वस्थता के कारण या किसी कारणवश, तो अपने किसी शिष्य को, आज्ञानुवर्ती शिष्य को आपके पास भेजेंगे। याद रखना, जब आप ये क्रिया करोगे तो आपको लाभ होगा। तन मन धन इनका लाभ नहीं होता है, लाभ होता है भावनाओं का। आज भौतिक विलासिता के समय में लोगों ने धन के लाभ को लाभ मानना शुरू कर दिया है, धर्म के लाभ को महत्व नहीं देते हैं। इसलिए धन का लाभ है, धर्म का लाभ है। तो महानुभाव, पात्रों के चयन के साथ साथ जो प्रतिष्ठा कराने वाले पात्र हैं, विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य और उसके साथ साथ आचार्य, और भी जो पात्र हैं, छोटे छोटे पात्र हैं जैसे संगीतकार इत्यादि, आप सभी लोग उन पे भी थोड़ा ध्यान दें। महानुभाव, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जब बनता है तो आप लोग देखते होंगे गुरुद्वारे में सब सिख काम करते हैं, मस्जिद बनती है तो सब मुसलमान काम करते हैं, लेकिन जैन मंदिर बना है तो किसने काम किया? पंचकल्याणक करा रहे हो तो उसमें जो पात्र हैं वो तो जैन ले आओ, जो पात्र बन रहे हैं वो जैन, बजाने वाले, गाने वाले, उन जैनों से संपर्क कर लो। क्या जा रहा है? 2 रुपये महंगे ले लेंगे, लेकिन अपने जैन भाइयों को आप लोगों को स्थान देना चाहिए। महानुभाव, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करानी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं ध्यान देने योग्य। पंचकल्याणक कराने से पहले ही पाषाण को अच्छे से परख लें। पाषाण में किसी प्रकार की नुक्स ना हो, छोटा बड़ा ना हो, टूटा फूटा ना हो, यहाँ तक कि किसी मूर्ति में किसी प्रकार का दाग ना हो। आज के समय में पाषाण पे पॉलिश करके, पत्थरों पे पॉलिश करके, जैसे आज के समय में टाइल आती है, ऐसे पत्थरों पे भी बढ़िया सी पॉलिश करके दे देते हैं। 5 साल 10 साल बाद वो पॉलिश उतर जाती है, पत्थरों पे निशान रह जाते हैं। पानी डाला तो उस पर पानी का निशान हो गया है, यहाँ पर निशान पड़ गया है, वो धीरे धीरे पॉलिश हटती जा रही है, निशान निकलते जा रहे हैं। इसलिए प्रतिष्ठाचार्य, ब्रह्मचारी, ये उनका काम है इस चीज़ों पे ध्यान रखने का। उसके साथ साथ पंचकल्याणक के बाद पात्र अपनी पात्रता की गरिमा बनाए रखें। जैसे लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, युवा हैं, जैसे अष्टकुमारी, दिक् कुमारी, 56 कुमारी, लोकांतिक देव, ये जो पात्र हैं, ये पात्र जो बनने जा रहे हैं, पात्र तो बन गए, लेकिन पात्र बनने के बाद आप ऐसा काम कुकृत्य ना करें जिससे उन पात्रों की भी अभिनय हो, उनका उपहास हो। अगर कोई सोदर मिंद्र बन गया है या भगवान के माता पिता बने हैं, कोई लड़की अष्टकुमारी, दिक् कुमारी, 56 कुमारी बनी है या फिर ब्राह्मी सुंदरी बनी है, तो जीवन में कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन पात्रों का भी उपहास हो, क्योंकि आपने उन पवित्र पात्रों का स्थान प्राप्त किया है। तो ऐसे अभी कभी जीवन में कुकृत्य ना करें। पंचकल्याणक हो गया है, अब सोदर मिंद्र जी पार्टी दे रहे हैं होटलों में, रात को पार्टी चल रही है, उस रात की पार्टी में सफ़ेद पीली नीली सारी प्रकार की बोतलें चल रही हैं, तो वो सोदर मिंद्र बने हैं, क्या करें? तो महानुभाव, ऐसा काम ना करें, उसका रिजल्ट बुरा ही आएगा, और बुरा रिजल्ट आपके सामने, कई लोगों के सामने तो आ भी गया होगा। इसलिए पात्रों की पात्रता, जो पात्र बने अपनी पात्रता बनाए रखें। उसके साथ साथ पंचकल्याणक के बाद उपकार की क्रिया होती है, एक उपकार की क्रिया होती है, उसको ना भूलें। कौन सी उपकार की क्रिया? पहले जब पंचकल्याणक होता था तो प्रतिष्ठाचार्य को हाथी पे बिठा करके भ्रमण कराया करते थे। मुनि महाराज आते थे, सम्मान से लेके आते थे, सम्मान से छोड़ के आते थे। उनके साथ में जितने त्यागी व्यक्ति होते थे, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियाँ, आरिकाएँ, उन सबको वस्त्र दिया करते थे। संघ में आहार दान की क्रियाओं के लिए धन दिया करते थे, सामग्री दिया करते थे। अब पंचकल्याणक कराया, मुनि विहार कर गए, बस स्टैंड से पीछे लौट आए। ये क्रिया नहीं है। उपकार की क्रियाएं आप ना भूलें, क्योंकि उस मुनि महाराज ने इतनी दूर से चल के आए थे, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर को कहाँ से आए थे। उनकी क्रिया में, अपनी क्रिया में अतिचार लगाते हुए आपके पाषाण को भगवान बनाया है। वो सूर्य मंत्र ना देते तो पत्थर पाषाण परमात्मा ना बनता। इसलिए उन मुनि महाराज की उपकार की जो क्रियाएँ हैं, करी या नहीं करी? अगर पंचकल्याणक 10 करोड़ का कराया है तो उसमें 1 करोड़ मुनियों के लिए दान दिया नहीं दिया? ये उपकार की क्रिया है। प्रतिष्ठा प्राग ग्रंथ में आप पढ़ना, स्पष्ट है। मुनि महाराज के बिहार में आपको दान देना है, आरिकाओं के साधु और साध्वी के लिए दान देना है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के लिए वस्त्र दान देने हैं, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए भोजन भी दान देना है। तब जाकर के आपका पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सार्थक होगा, उससे पहले नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाले दानदाता परिवार श्री मुरलीधर जी काबरा, सन ऑफ जमुना लाल काबरा जी, भीलवाड़ा।
श्री विनीत जैन दंदावत सन ऑफ जीतमल जी जैन कुवैत वाले उदयपुर, श्रीमती इंदुबाला जैन कोठारी भीलवाड़ा, श्री उम्मीद राज जी सन ऑफ राजेश कुमार जैन नागौर, श्री सोहन लाल रजत जैन बोहरा उदयपुर।